किसी भी चार्ट को पढ़ने का जो तरीका होता है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और देखो कैसे मैंने इस चार्ट के अंदर मार्किंग की। ये फ़िलहाल 1 ओवर का टाइम है, लेकिन कैसे मार्किंग की, ये चार्ट मैंने देखा था मंडे को, आज बुधवार है और सोमवार को मैंने देखा, मतलब आज 12 तारीख है तो 10 तारीख को मैंने इसको देखा। और मैंने इसमें कैसे एंट्री प्लान की ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, आप भी इसको परखना पहले 2 4 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, उसके बाद अगर अप्लाई करना चाहो तो करना आप। मैं किस तरीके से करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया कि एक चीज़ देखी इसमें मैंने सोमवार को कि यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, नीचे आया, फिर यहीं से बाइंग गई, तो मैंने इस एरिया को मार्क कर दिया था और इसको छोड़ दिया। यहाँ पे आगे मैंने इसको खींच दिया और मुझे यहाँ क्या दिखा, मैंने क्या किया 15 मिनट किया। वो ये जो मार्किंग दिख रही है ना ब्लू वाली, ये जो मार्किंग है ये मैंने 1 ओवर में की और पहले नहीं की थी, ये सोमवार को ही की है मैंने। अब फिर मैंने चार्ट को किया 15 मिनट। अब देखो किसी भी कैंडल को जब हम पढ़ते हैं ना या समझने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। केवल कैंडल का कलर ग्रीन या रेड, लाल या हरी कैंडल ही नहीं देखना है, उसकी बॉडी भी देखनी होती है और उसकी विक भी देखनी होती है और किस लेवल के ऊपर क्या कर रहा है ये भी देखना होता है। तो ये सोमवार का यहाँ पे ये आप जो मेरा माउस है भी ये 10 अगस्त दिख रहा है आपको मंडे, ये मंडे का है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये एक रेड लाइन जो दिख रही है आपको, इसका लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अभी मैंने इसकी थिकनेस बढ़ी, ये रेड लाइन 2698 रुपये का इसका लेवल है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी और ये सोच के मार्क की कि यहाँ का इस जगह का जब ब्रेकआउट होगा तो मैं इस ट्रेड को लूँगा, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही बैठता है तो। अब मैंने जो ये पीछे नीला जो ये ब्लू बॉक्स मार्क किया था, यहाँ पे प्राइस आई चुकी थी, यहाँ पे मेरे को एक कैंडल दिखी, ये देखो आप। और मैं हर कैंडल में क्या देखता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक तो कैंडल की साइज़ देखता हूँ कि कैंडल की साइज़ कितनी है। ठीक है जी, पूरी कैंडल की साइज़ कितनी है और उसमें विक कितनी है, क्या विक बड़ी है या कैंडल की बॉडी बड़ी है, ये दोनों चीज़ मैं देखता हूँ। अगर कैंडल की बॉडी बड़ी है तो फिर बात अलग होती है, और कैंडल की अगर विक बड़ी है तो फिर वो बात अलग होती है। दोनों की बातें अलग अलग होती है, मैं बताता हूँ। तो आप देखो मैंने क्या नज़र आया, इस कैंडल पे नज़र रखना केवल आप। अब आप कहोगे क्या मुझे पहले पता था, क्या पहले कुछ पता नहीं होता, किसी के पप्पा को भी पता नहीं होता पहले टेक्निकल एनालिसिस में। जो आंखों के सामने दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेते हैं। इस कैंडल ने मुझे ये बताया, 10 अगस्त की 9:15 की कैंडल है और आज 12 अगस्त है, कि यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे मैं भी लाइन कर रहा हूँ, ये देखो आप, ये इतनी बड़ी बाइंग आई है। ठीक है जी, ये जो मैंने ग्रीन कैंडल की, और इसी कैंडल को अगर आप देखोगे इस वाली कैंडल को, तो यहाँ पे क्या दिखे, बायर दिखे। इस ग्रीन कैंडल में बायर है क्योंकि कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है और विक भी थोड़ी सही दिख रही है, नीचे के लेवल पे क्लोजिंग नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बायर है, ये पता है। 1 ओवर में भी अपने को पहले से पता है कि ब्लू बॉक्स जो नीचे दिख रहा है आपको, ये मैंने मार्क किया हुआ, यहाँ पे बायर है। और अब हम इस एरिया में देखें तो हमें क्या दिख रहा है, आप देखो क्या दिख रहा है। ये जितनी भी रेड कैंडल बनी है, जितनी भी रेड कैंडल बनी है, अगर आप इनको काउंट करोगे रेड ग्रीन सब मिला के, तो कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 18 कैंडल है। मतलब एक ग्रीन कैंडल जो ये थी अपनी ये वाली, इसकी तुलना में प्राइस को नीचे आने में 18 कैंडल लगे, जबकि ये एक ही कैंडल जो है इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि यहाँ पे गिरावट जो है वो कमज़ोर है और बायर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और मैंने ये रेड लाइन जो था 2698 रुपये का रेजिस्टेंस ही मार्क करके रख दिया था। अब इस रेड कैंडल की बात करते हैं। इस रेड कैंडल ने मुझे क्या दिखाया, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है नीचे, इसके नीचे प्राइस गई इस रेड कैंडल में सुबह 9:15 बजे, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं हुई। कैंडल जरूर रेड क्लोज हुआ, नेगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं हुई उस लेवल के नीचे। तो फिर यह क्या हुआ होगा, आप सोचो। यहाँ पे ये हुआ होगा भाई साहब कि जिसने इस लेवल के टूटने पे, ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसका लेवल टूटने पे डायरेक्ट अगर किसी ने ट्रिगर प्राइस डाली होगी सेल करने के लिए, या जो भी यहाँ बाहर बैठे होंगे इस वाले एरिया में, जो भी बाहर बैठे होंगे इस ग्रीन कैंडल को देख के इस एरिया में, उन सबका असल इसके नीचे होगा, ऐसा मुझे लगा। और इस कैंडल ने उन सबका असल क्या कर दिया, हंड कर दिया, और फिर क्लोजिंग ऊपर देती। चाहे कैंडल रेड है लेकिन ये कैंडल बाहर की है। और अपना एरिया क्या था,
अपना एरिया था 2698 का कि जब इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। लेकिन हर एक रेड कैंडल को अगर हम देखें तो छोटी छोटी नज़र आ रही है। अब जब ये रेड कैंडल ने, इस वाली रेड कैंडल ने लॉन्ग विक बना दी तो मुझे आइडिया हुआ कि शायद सेलर को ट्रैप कर दिया, अब हमें एंट्री मिल सकती है। फिर मैंने क्या देखा कि हर एक कैंडल जो है वो उसकी जो लो पॉइंट है वो एक दूसरे से हाई है। जैसे कि ये देखो आप, ये लो था इस कैंडल का, इससे ऊपर ये लो था, इससे ऊपर ये लो था, और नया लो बन नहीं रहा, मतलब कैंडल नया लो नहीं बना रही है। तो 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, और अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 1 मिनट में, तो हमें यहाँ पे स्विंग नज़र आएंगे। तो स्विंग कौन से बन गए आप समझने की कोशिश करो। जब कैंडल नया लो नहीं बना रही है और हर एक लो दूसरे से ऊपर है, तो इसका मतलब स्विंग भी क्या हो गया, हाई हो गया। लोअर स्विंग जो है एक दूसरे से ऊपर है, लोअर हाई जो वो ऊपर है। तो फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये वाला ब्रेकआउट देखो आप, जब हमने लाइन मार्क की, पूरा चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये चार्ट है, ये पूरा चार्ट, और कैसे मैंने इसका टारगेट मार्क किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो एंट्री मेरी इंट्राडे की ही मानस था कि इंट्राडे की करेंगे। ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, मैंने फिर भी एंट्री नहीं की। ये प्राइस ऊपर गई इस कैंडल में, इसमें ऊपर गई तो भी मैंने एंट्री नहीं की। किसी भी कैंडल में मैंने एंट्री नहीं की, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी कैंडल में एंट्री नहीं की। ये रेड कैंडल आई फिर भी मैंने एंट्री नहीं की, ठीक है जी। इतनी देर मैंने सिर्फ क्या किया, वेट किया। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी भाई साहब, ये वाली 10 अगस्त को 12 बजे की ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल में मुझे लगा कि इस रेड कैंडल के नीचे जिन लोगों ने एसएल ट्रेल किया होगा या शॉर्ट की एंट्री बनाई होगी, क्योंकि बड़ा ट्रेंड तो डाउन ही है ना, ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम डाउन है। तो इसी टाइप के वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए, आप वो समझ सकते हो। ये वाली ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई तो मैंने भाई साहब मेरी एंट्री प्लान कर दी इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे की लिक्विडिटी जिसका एसएल ट्रेल किया होगा वो सबका एसएल गया, नए शॉर्ट सेलर यहाँ फंसे, और मैंने इसके हाई पे एंट्री करी। यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री, और ये मेरा एसएल, मतलब मैक्सिमम 20 रुपये का एसएल था, 20 का भी नहीं था उस दिन, तो 14 का ही था। यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी, और 14-15 रुपये का मेरा एसएल था। और टारगेट कौन सा था, पहला टारगेट मैंने रखा था ये वाला 51 रुपये का, 51 का नहीं रखा था, सॉरी 42 का ही रखा था। 51 तो ये चला गया, 42 रुपये का मैंने टारगेट रखा था, क्योंकि 14 का मेरा असल था, तो 42 का मैंने टारगेट 1=3 के हिसाब से रख दिया, ठीक है। अब ये टारगेट क्यों रखा ये मैं आपको बताता हूँ। एक स्विंग ये था, दूसरा स्विंग ये था, ये सब 1 ओवर में मैंने किया हुआ। 1 ओवर भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1 ओवर देखो आप, 1 ओवर में इस तरीके से मैंने टारगेट मार्क किए। और ये 15 मिनट का, ठीक है जी। अब सेम कंडीशन देखो आप, वापस क्या हुई, 11 तारीख को भी सेम चीज़ हुई है। ये तो 10 तारीख चल रही है, इसको मैं हटा देता हूँ लॉन्ग टूल को। अब 11 तारीख में ही बताता हूँ आपको क्या हुआ। 11 तारीख में देखो, अगर नई एंट्री वापस इसी चार्ट में, चार्ट छोड़ के नहीं जाना, कभी भी ये ध्यान रखना है। किसी चार्ट में अगर हमें एंट्री मिली है तो उसको छोड़ के दूसरा नहीं ढूंढना है। हो सकता है उसी में संभावना वापस बन जाए। तो अब आप देखो, ये वाली कैंडल देखो, सिर्फ ये कैंडल देखो 11 तारीख की 9:15 की रेड कैंडल बनी। इस इतनी बड़ी कैंडल को देखते ही लोगों ने क्या किया होगा, इस लेवल के टूटने पे, सॉरी इस लेवल के टूटने पे लोगों ने क्या किया होगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है ना, मार्क कर देता हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि इस कैंडल में प्रेशर है, इसमें प्रेशर है, इसमें प्रेशर है, तो या तो लोग एसएल क्या करेंगे, एसएल ट्रेल करेंगे, ठीक है, और या फिर क्या करेंगे, शॉर्ट की एंट्री करेंगे कि यार ये लेवल टूटा, डायरेक्ट ट्रिगर प्राइस। अगर क्लोजिंग का वेट करते तब तो वो एंट्री नहीं करते, और करते तो छोटा एसएल जाता। लेकिन हम शॉर्ट साइड में एंट्री करेंगे ही क्यों, जब हमें मालूम है कि ट्रेंड हमारा ऊपर चल रहा है, तो क्यों करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और कुछ क्या है कि जिस समय हम ट्रेड लेते हैं ना उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। बातें करना अलग होता है और ट्रेड में एंट्री करना और एसएल लेना, टारगेट लेना बात अलग होता है। लेकिन इस कैंडल में देखो आप, ये ब्लैक लाइन में इस रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, बराबर क्लोजिंग ने दी, और इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, वही काम किया जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस रेड के भी नीचे जाके
लिक्विडिटी स्विप इसी को बोलते हैं, कर दी। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर जो लगे थे सेल साइड के वो सारे ट्रिगर हो गए हैं, और जिन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया वो उठ गए। और फिर आप ये देखो चार्ट धड़ल्ले से ऊपर गया, और एंट्री कहाँ थी भाई साहब, इसमें एंट्री थी यहाँ पे, इसी ग्रीन कैंडल की हाई पे और लो पे एसल इसमें हालांकि बड़ा था, 29 रुपये का था कल मेरा एसल, 29 रुपये का। ये रहा, ये एसल था, एग्जैक्ट यही एंट्री थी और ये एसल था, और 3 गुना टारगेट था, मतलब 90 रुपये। अब 11 तारीख को तो मुझे ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 90 रुपये का टारगेट मुझे मिलेगा। 90 रुपये का टारगेट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे मार्क करके छोड़ दिया था 88 रुपये पे कि यार ये मेरी ग्रीन लाइन जो है मैं इसको बड़ी कर रहा हूँ। देखो आप, ये ग्रीन लाइन जो है यहाँ पे टारगेट मुझे मिलना चाहिए। और आप देखो अगर हमारा डायरेक्शन सही होता है तो हमें टारगेट उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। मैंने 88 रुपीज़ का टारगेट लगाया और मुझे टारगेट मिला कितना, अगर मैं होल्ड किया तो 107 रुपये, ठीक है जी। और स्टॉप लॉस क्या था, ये था। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस नहीं उड़े वो हमें ध्यान रखना है, लॉस कम से कम हो, और अगर एक बार प्रॉफिट में आ जाए तो कोशिश ये करनी जितना प्रॉफिट ले सके वो लेना है। और किसी भी कैंडल में हमें उस कैंडल का लो क्या वो देखना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, छोटी मोटी ट्रेड मिलना बहुत आसान हो जाएगी। जैसे ही कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में हर बार नया हाई बनाती है, लो पॉइंट जो है ये वाला लो पॉइंट देखो आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, फिर देखो आप ये हर एक कैंडल को देखना, अभी बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट थोड़ा धीरज रखो, आप सब बताऊँगा मैं आपको। ये लो देखो आप, ये लो, इसके ऊपर ये लो, इसके ऊपर ये लो, तो क्या बन रही है, हायर लो बन रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और कैंडल भी हायर लो बना रही है। तो मतलब समझ जाओ कि भाई साहब अब हमें एंट्री मिल सकती है। छोटा सा ये पुल बैक हुआ, सेलर को ट्रैप किया और हमारी एंट्री बन गई, छोटा मोटा प्रॉफिट तो इंट्राडे में बन ही सकता है। और 2-3 दिन अगर ट्रेड को होल्ड कर लिया तो बढ़िया पैसा बन सकता है। तो किसी भी चार्ट में आप ये चीज़ देखो। और कोई चार्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9001047487, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको चार्ट जितना मैं समझता हूँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी किसी भी शेयर को ख़रीदने की, बेचने की, एवरेज करने की ना तो मेरी सलाह है और ना कभी भविष्य में रहेगी। ये सारा काम आपको आपके विवेक से ही करना है, ठीक है साहब। मैं केवल आपको चार्ट एनालिसिस लर्निंग पर्पज़ से बता रहा हूँ बस। कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, शेयर बाज़ार में लॉस मान के चलो आप, लॉस की गारंटी होती है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। और चार्ट पढ़ना प्रैक्टिस करने से आता है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। और अगर आपको आता है तो वीडियो कैसा लगा, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही जाना।